हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। मेरा नाम ऋतुराज। आज 16 मार्च है, तो आज के करंट अफेयर्स के क्विज हम देखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक खबर है। किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का एक फैसला लिया? अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भी बुर्का पहनने पर पूर्णतः से प्रतिबंध लगा दिया था। अभी इसी समय हाल ही में स्विट्जरलैंड के बाद कौन सा ऐसा देश है जिसने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी? ऑप्शन आपका श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो चलिए, इसका आंसर है श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर द डिस्प्लेजर ऑफ द पार्टी एमएलएस। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब या फिर तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? चलिए इसका आंसर है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पार्टी के विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। ये अभी निवर्तमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 9 मार्च 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, चलिए एक और काम की चीज हमको मिल गई यहाँ पे कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य जी हैं, जिनको 9 मार्च को निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं और अब मैं थक चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? Which company has appointed Indian cricketer Rohit Sharma as its brand ambassador? ऑप्शन है आपके पास ग्लेनमार्क फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, एचसीएल या फिर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। चलिए आपको बताना है, ग्लेनमार्क फार्मा, टीसीएस हो गई हमारी, एचसीएल हो गई या फिर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है। ये आपको बता दूं, ग्लेन फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जॉनसन एंड जॉनसन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। टीसीएस जो है एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और एचसीएल भी एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर टेक्निकल कंपनी है। किस कंपनी ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? चलिए इसका आंसर है ग्लेनमार्क फार्मा। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने हाल ही में कहा कि उन्होंने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने कैनेडियन पाउडर उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कैंडिडेट पावर के लिए इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? रोहित शर्मा जी को, कैंडिडेट पावर। रोहित शर्मा दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने 4 T20 शतक लगाए हैं। तो यहाँ पे एक और हमको काम की चीज ये मिलती है कि रोहित शर्मा जी एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो लगातार अपना प्रदर्शन बनाए रखे हुए हैं और साथ ही साथ लगभग 4 बार ये T20 शतक बना चुके हैं। और साथ ही साथ में ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट में भी इनका परफॉर्मेंस जो रहा है वो लाजवाब रहा है। रोहित शर्मा वनडे में अब तक 3 दोहरे शतक ला चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि T20 के साथ साथ वनडे में भी ये शानदार प्रदर्शन कर रहा है। 3 बार दोहरे शतक लगा चुके हैं ये वनडे मैच में। दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज है ये। और काम की चीज हमारे लिए है कि एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 बार दोहरे शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 150 प्लस की 8 पारियां भी खेली हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्डों की भरमार है रोहित शर्मा जी के पास में, जिन्होंने T20 में लगातार नहीं, 4 बार T20 शतक भी बनाए हैं। 3 दोहरे शतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज है और साथ ही साथ में 150 प्लस 150 से अधिक रन बनाने की इनकी 8 पारियां भी हैं। किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया?
which award winning Indian athlete ईश्वर सिंह देओल has passed away? ऑप्शन है आपका अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार या फिर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। चलिए आपको बताना है किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का रिसेंट में अभी निधन हो गया। चलिए इसका आंसर है ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित है ये ईश्वर सिंह देओल। ये एक एथलीट थे। पंजाब के ईश्वर सिंह देओल ने खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए इनको 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उन्हें फील्ड स्पोर्ट्स, डिस्कस और शॉट पुट में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था। 1954 में फिलीपींस के मनाली में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Recently, which country's prime minister has been awarded the Global Energy and Environmental Leadership Award by the Cambridge Energy Research Associates? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, भारत या फिर रूस। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए इसका आंसर है भारत। भारत के वैज्ञानिक किस देश के प्रधानमंत्री की बात यहाँ है? भारत के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी, मतलब भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत जो है वो सन 2016 में शुरू हुई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए भी दिया जाता है। किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार जो कि 2021 प्रदान करने की घोषणा की? फिर से आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या बात हो रही है कि किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार जिसका नाम है 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? Which country's government has announced the award of the highest civilian award, Independence Award 2021, to 9 eminent personalities and the one organization for the outstanding contribution is various field? ऑप्शन है आपके पास रूस, बांग्लादेश, जापान या फिर चाइना। दोस्तों आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने 9 हस्तियों को और साथ ही साथ में एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। 4 नागरिकों के नाम का चयन जो है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके सहयोग के लिए योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में पुरस्कार हेतु मरणोपरांत किया गया। यह पुरस्कार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 1977 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत 1 स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नगद दिया जाता है। चलिए यहाँ पे टका की वर्ड आ गई तो टका जो है, टका ये बांग्लादेश की मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा है टका। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव, इसका शॉर्ट फॉर्म है FIAF, द्वारा सम्मानित किया जाएगा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव। Which of the following actor has been will be honored by International Federation of Film Archives on 19 March 2021? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन या फिर मिथुन चक्रवर्ती? चलिए इसका आंसर दीजिए। 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा किसको सम्मानित किया जाएगा? चलिए इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता भारतीय सिनेमा के ऐसे पहले शख्स हैं, अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।
हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयास को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? Recently, which country inaugurated its first major vaccination clinic to increase effort to save people from the COVID-19 epidemic? यहाँ पे सी है, सॉरी फॉर दिस। ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, न्यूजीलैंड या फिर जापान। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयास को बढ़ावा देने हेतु पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? चलिए इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने किया है, यहाँ पे एक क्लिनिक खोला है जिसका नाम है वैक्सीनेशन क्लिनिक, ये शुरू किया है। यह क्लिनिक दक्षिण ऑकलैंड में खोला जा रहा है और यह शुरू में सीमा कार्यकर्ताओं के घर के सदस्यों को लक्षित करेगा। अब सीमा कार्यकर्ता से मतलब ये कि उनकी जो बॉर्डर्स है उनमें जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको उनके घर के सदस्यों को लक्षित करना, उनके घर के सदस्यों को टारगेट करना है, टीकाकरण क्लिनिक के द्वारा वैक्सीनेशन करना है सभी को। यह सीमा कार्यकर्ता उनके परिवारों को किसी भी संक्रमण यात्रियों से बीमारी को पकड़ने तो सबसे अधिक संवेदनशील मानता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द Indirect Tax and Custom recently notified that the finance minister has been reduced the limit of compulsory invoices from 100 crore to how many crores? ऑप्शन है आपके पास 20 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए या फिर 50 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने हाल ही में अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नया नियम जो है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा कर दस्तावेजों को रिपोर्टिंग विवरण और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना भी शामिल रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 16 मार्च मतलब आज के दिन के करंट अफेयर्स के हमने कुछ देख लिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।